गढ़ एरिया अशोक गहलोत का है, फिर भी कोई कभी काम नहीं होता इस कॉलोनी के अंदर। हम वोट देते थे 25 साल से मैं वोट कांग्रेस को दे रहा हूँ, अब मैं नहीं देता हूँ, अब मैं बीजेपी को दूंगा वोट में। 3 दफे मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत जी, फिर भी हमारे गढ़ के अंदर पट्टे नहीं दिला सके हुए। तो हमारे क्या काम की सरकार ये हम दिला रहा नगर नहीं मत चलो, हमारे 2000-1500 लगा के 2-3 हजार लगा के कागज पकड़ा देते, कुछ नहीं ग्रुप ले लेते, फिर भी मरते हैं हमें से। कुछ भी समस्या का हमको कह के कि आपकी समस्या का वहाँ समाधान हो रहा है, तो वो कांग्रेस को इकट्ठा करके वहाँ नेतागिरी को दिखा कर हमारी जनता इतनी वोट हमारे। हाँ, कांग्रेस के बिल्कुल एक नंबर घमंडी है। हर किसी को गाली गलौज बोल देंगे, किसी को धक्का दे देंगे। हर बार देखते हैं कोई समस्या लेके जाएंगे, धक्का देके बाहर काट देंगे उनको। कोई काम के नहीं हमारे यहाँ के पार्षद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रमेश देवड़ा नाम है सर। क्या करते हो सर? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। हाँ, यहाँ पर जिस बस्ती में हम खड़े हैं, जिस कॉलोनी में हैं, यहाँ पर की क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत है यहाँ पे। यहाँ तो गंदी वाला रखा हुआ है, यहाँ के पार्षद खराब है। यहाँ के कांग्रेस के पार्षद बिल्कुल घटिया है, काम के ही नहीं है यहाँ पे। और ये गढ़ एरिया अशोक गहलोत का है, फिर भी कोई कभी काम नहीं होता इस कॉलोनी के अंदर। हम वोट देते थे 25 साल से मैं वोट कांग्रेस को दे रहा हूँ, अब मैं नहीं देता हूँ, अब मैं बीजेपी को दूंगा वोट में। हाँ जी। यहाँ पर मैं आते समय देख रहा था गटर बह रहा हुआ है, बहुत गंदी वाला, दुनिया भर का गंदी वाला है। गटर के साफ करते नहीं है, निगम आते नहीं है, कुछ कोई ध्यान नहीं देते। कॉलोनी का कचरा आते देखो, बाल्टी भर के यहाँ पड़ा देखो, कोई आता नहीं, ट्रैक्टर आता नहीं, गाड़ी आती नहीं, मोटर आते नहीं, कचरा पड़ता है, कोई ध्यान देते ही नहीं चीज़ को। ये कांग्रेस के राज में हो रहा है। हाँ, और इतनी परेशानी हो रही है, मच्छर इतने हो रहे हैं हमारे को, जो मच्छर खाते हैं तो दफल होता है हमारे, बीमारियाँ हो रही है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं हमारे यहाँ पे, इतनी परेशानी हो रही है हमारे को। ये कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत जी का ये गढ़ है। ये गढ़ है अशोक गहलोत की, ये गढ़ है। हम लूनी क्षेत्र से आते हैं और अभी ये गढ़ है इसका, जो अशोक गहलोत की जो मुख्यमंत्री के वोटों में खड़े होते हैं। आप सदारपुरा से अब सदारपुरा पहले लूनी क्षेत्र में था, अब सदारपुरा के अंदर है। यहाँ से गढ़ है जो फिर भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। पिछले 5 साल जब उनकी सरकार थी यहाँ पर, तब यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, कभी ध्यान नहीं दिया। अब हमारे पट्टे के लिए हम बैठते हैं, मांगते हैं पट्टे। 30 बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी ने, कभी पट्टा नहीं बनाया हमारा। अच्छा। हाँ, तो अब क्या लगता है इस बार जब चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भजन लाल जी की सरकार है, पहले ही केंद्र की सरकार का चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है जनता, यानी आप किसको वोट करेंगे जो यहाँ पर की समस्याएं सुलझेंगी? बीजेपी को। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी को करेंगे हम। अब कांग्रेस को बहुत 3 दफे मुख्यमंत्री बना दिया, कभी काम ही नहीं किया हमारे कॉलोनी के अंदर। यहाँ पे जब गढ़ बनता फिर भी काम ही नहीं करते यहाँ पे। तो हम तो अब बीजेपी को देंगे। हम पिछली बार मैंने बीजेपी को दिया था, अब भी बीजेपी को दूंगा मैं। हाँ। अच्छा, आगे की बातों पर आते हैं। जैसे यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं कि किस, तो यहाँ पर की जनता, जोधपुर की जनता, आप तो बीजेपी को वोट कर देंगे, पर जोधपुर की पूरी जनता किसको कुर्सी देने के लिए दे? जोधपुर 92% तो बीजेपी में जाएगा वोट। अच्छा। 12%, 4% जाएगा कांग्रेस के अंदर वोट। जोधपुर के अंदर मैं पूरा शहर घूमता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, हर प्रकार के मेरे को ऑटो के अंदर आदमी मिलते हैं। हर ऑटो के अंदर हमको हर प्रकार के आदमी मिलते हैं। हर किसी से हम पूछताछ करते हैं, कोई पूछते हैं कि कैसे है तुम, कैसे भी किसको दोगे वोट। वो कहते हैं यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। वो लोग कहते हैं तो हमारे गढ़ मुख्यमंत्री हमारे जोधपुर का होते हुए हमारे जो शासी कॉलोनी को हम सुधार नहीं सके तो क्या करेंगे? फिर हम कभी व्यवस्था ही नहीं दी हमारे को यहाँ पे, तो कैसे हम उसको वोट देंगे? अब 3 दफे हमने मुख्यमंत्री बना दिया उनको, हमारे घर से उड़ते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती कोई चीज़ की। और हमारे यहाँ के पार्षद भी है, एक नंबर के घमंडी है। हाँ, कांग्रेस के बिल्कुल एक नंबर घमंडी है। हर किसी को गाली गलौज बोल देंगे, किसी को धक्का दे देंगे। हर बार देखते हैं कोई समस्या लेके जाएंगे, धक्का देके बाहर काट देंगे उनको। कोई काम के नहीं हमारे यहाँ के पार्षद। हाँ जी। तो बीजेपी ने ऐसा, भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया जी कि उसको वोट दिया? अब कांग्रेस को हमने इतने साल खड़ा किया, तो अब बीजेपी को लाके हम उनको देखेंगे उनका काम। हाँ, अब बीजेपी को लाएंगे और बीजेपी को देखेंगे काम हम। हाँ, 3 दफे हमने मुख्यमंत्री बना दिया, हमने कुछ नहीं किया, हम बीजेपी को लाएंगे अब। हाँ, तो यहाँ पर के जो लोकल 70% वोट हमारे यहाँ कांग्रेस के थे पहले, अब 75% बीजेपी में जाएंगे, 25% कांग्रेस में जाएंगे। हाँ जी। इतना बड़ा चेंज कैसे हो? चेंज हो गया, कुछ काम किया भी नहीं तो चेंज हो ही गई। अब तो युवा मंडल भी हो गया, पढ़ाई भी आ गई है कॉलोनी के अंदर, शिक्षा भी आ गई है, पढ़ते भी है बच्चे। तो अब तो हर चीज़ का दिमाग आ गया, लोगों के अंदर समझदारी आ गई। पहले अनपढ़ कौम थी हमारी, अब तो पढ़ाई आ गई, तो अब समझदारी आ रही बच्चों की। बच्चे आ रहे तो हमको शिक्षा दे रहे बच्चे के, पापा ऐसे है, पापा ऐसे है, पापा ऐसे है, इस तरह से चलते हैं। हाँ जी, सब पहचान आ रही है लोगों के अंदर, होशियारी है, हर चीज़ को सोच आ रही है कि यार नहीं इसको देना, ये बंदा सही, ये बंदा खराब है। पहले अनपढ़ को हम किसी को देते हैं, वहाँ जाते वोट देते हैं, धान मिल रही है हमें। मगर कांग्रेस का तो ये कहना है कि जिनको समझ है वो कांग्रेस को वोट करेंगे, भाजपा को वोट नहीं करेंगे। ये कांग्रेस झूठ बोलती है। मैं गढ़ के अंदर खड़ा हूँ, अशोक गहलोत के गढ़ के अंदर खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल एक नंबर की झूठ बोलती है।
कभी आते हैं तो पिछले रास्ते से आएंगे। यहाँ रोड इतनी खराब है, गंदी वाला इतना है, रास्ता इतना खराब है, रोड इतना खराब है और गटर ज़्यादा जगह बह रहे। मुख्यमंत्री कभी वोट मांगने आएंगे तो पीछे राजपूत कॉलोनी बस्ती से आएंगे, इस कॉलोनी से अंदर से नहीं आएंगे वो, तो पीछे से आएंगे, पीछे से घूम के और पीछे निकल जाएंगे वापस। तो ये कॉलोनी देखेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा अशोक गहलोत जी को? मेरी कॉलोनी के आरसीसी रोड बनी हुई है, वहाँ से लाएंगे और वहाँ से वापस काट देंगे उनको अशोक जी। ये कॉलोनी के पूरा रोड खराब पड़ा है, बिल्कुल एक काम का रोड नहीं है। हमारे को जाते खड्डे खड्डे, टैक्सी लेते बची गाड़ी कैसे चलाते, आधी गाड़ी टूट जाती, हम जाते हमारे को तो। हाँ, और गटरों का पानी बाहर आ रहा है दुनिया भर का। ये दीदी से पूछेंगे, दीदी कुछ कहना चाह रही है। दीदी क्या कह रहे हो? गटरों का पानी बाहर, बच्चे बीमार होते हैं, हमारे कुछ सुविधा नहीं है करी कांग्रेस ने, इसने हमारे कुछ नहीं करी। हमारे पट्टों की मांग थी, पट्टे भी नहीं दिए, हमारे वोट ले लेते हर बार, अभी देवा ही नहीं वोट हम 8 तो। साल से हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर, आज तक पट्टे नहीं दिए हमारे को। हैं, हर बार मुख्यमंत्री पट्टे देंगे आपको, हम पट्टे दिलाएंगे, हम आपको पट्टे दिलाएंगे, हम पट्टे देते ही नहीं। कभी कहीं काम पड़ता था कि पट्टे जगह चलो, यार वहाँ कुछ भी नहीं है। 50-60 साल हो गए हमारे को पट्टा नहीं मुख्यमंत्री मिला। बने हमारे अशोक जी, फिर 3 दफे मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी, फिर भी हमारे गढ़ के अंदर पट्टे नहीं दिला सके हुए। तो हमारे क्या काम की सरकार ये हम दिला रहा नगर निगम, चलो हमारे 1000-1500 लगा के 2-3 हजार लगा के कागज पकड़ा देते, कुछ नहीं ग्रुप ले लेते, फिर भी मरते हैं हमें से। नोटिस आए हुए पड़े अभी तक, इतने टुकड़े हो गए। पहले गिराए पटके सर्वे भी हो गया था, वो ये हुए। सरकार के अंदर ये 60 साल से कॉलोनी बसी भी है, सरकार के अंदर आदेश दिया होगा 10 साल से पुरानी होगी तो हम पट्टे देंगे, तो अभी तक पट्टे मिले ही नहीं हमको। तो सिटी में रहते थे, वहाँ से ये यहाँ से खाली पड़ी थी, यहाँ लाकर हमको जंग में फेंके। और जैसे कहेंगे ऐसे कोई जरूरत पड़ गई नहीं क्या भीड़ा करना है, चलो हम पट्टे दिला रहे हैं आपको, चलो 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 हम पट्टे लेके क्या 2000 यहाँ लगाओ, 5000 यहाँ लगाओ। क्या कह रहे हैं? कुछ पट्टों की या कुछ भी समस्या का हमको कह के कि आपकी समस्या का वहाँ समाधान हो रहा है, तो वो कांग्रेस को इकट्ठा करके वहाँ नेतागिरी को दिखा कर हमारी जनता इतनी वोट हमारे जो हमारे यहाँ के ठेकेदार है कांग्रेस जो दावेदार खड़े हो रखे हैं, वो बताते कि भी ये मेरे इतने वोट कांग्रेस के, बल्कि हमारी कुछ मांगे और है, हमारे ये वहाँ आवाज़ नहीं पहुँचती है, ना पहुँचने देते हैं। यहाँ के कुछ ठेकेदार बने हुए हैं कांग्रेसी, वो हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रैलियों में आपको इस समस्याओं का समाधान बोल के लेके चले जाते हैं? ले जाकर क्या पट्टे हम दिला रहे हैं, आप चलो हमारे साथ में, रैलियों में ले जाएंगे, काम को निकल गया, पूरे दिन हमारी मजदूरी खराब होगी, घर जाओ। कुछ नहीं मिलता। और निगम में कहेंगे हाँ चलो निगम में हम फार्म भराएंगे, 2000 रुपये खर्च करा देंगे, 2000 रुपये खर्च करा देंगे, कहेंगे हाँ तुम्हारे पट्टे बन जाएंगे। कभी पट्टे नहीं हुए, कभी करीब 10 साल मैंने फार्म भर चुका हूँ मैं।